हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए साथीगण जितने भी 2016 से लेकर आपके 2022 तक जितने भी दोस्तों अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए साथीगण इस क्लास के माध्यम से दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। और साथीगण मेरा नाम श्याम सूरज और एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो इसी चैनल के नाम पे दोस्तों टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ जो कि डाल दिया जाता है। तो साथीगण आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एक स्थिति में जहाँ ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पदनाम, समान कार्य और प्रकृति पर काम कर रहे हैं लेकिन असमान वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो बेसिकली लागू होता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली आर्टिकल 39D के तहत इसके बारे में कहा गया है। दोस्तों आर्टिकल 21 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में कहा गया, जो आपको याद रखना है। आर्टिकल 48 में दोस्तों कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण, बेसिकली 48 में कहा गया। अगर मैं दोस्तों आर्टिकल 18 के मैं अगर कुछ बोलूँ तो बेसिकली उपाधियों का अंत के बारे में दोस्तों आर्टिकल 18 के बारे में जो कि जिक्र किया गया, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल 5 से 11 दोस्तों भाग 2 में आपके नागरिकता से संबंधित है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, आपके जो खंड 2 है ना, उसी में दोस्तों आपके दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है। अनुच्छेद दोस्तों 20 से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में आपको याद रखना दोस्तों कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध जो संरक्षण है ना, आर्टिकल 20 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में कहा गया है। और आर्टिकल 22 में दोस्तों कहा गया कि गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण, ये भी पॉइंट याद रखना है आर्टिकल 22 में। और आर्टिकल 23 दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार के बारे में आर्टिकल 23 के बारे में जिक्र किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। लेकिन ऐसी घोषणा शुरू होती है बेसिकली कितने अवधि के लिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 6 महीने के लिए अवधि होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 356 में आपके राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया। आर्टिकल 352 दोस्तों आपके राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 360 दोस्तों आपके राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया है। हमेशा ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली साथीगण आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 48 आर्टिकल के बारे में जिक्र किया गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं 48 ये में दोस्तों के लिए पर्यावरण की संरक्षण के बारे में बेसिकली कहा गया है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ तो आर्टिकल 40 जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में कहा गया। आर्टिकल 44 दोस्तों आपके जो समान नागरिक संहिता है ना दोस्तों, आर्टिकल 44 के तहत कहा गया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल जो 45 है ना, इससे इंपॉर्टेंट और भी पूछा जाता है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, जो आपके आर्टिकल 45 के तहत दोस्तों जिक्र किया गया है। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे साथीगण, आप वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, हो ना। अगर मैं बात करूँ बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज अगर क्लास चाहिए साथीगण, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन साथीगण कि कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का बेसिकली अधिकार है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 30 के तहत दोस्तों इसके बारे में जिक्र किया गया। आर्टिकल दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट 32 पूछा जाता है, जो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही दोस्तों संविधान का आत्मा कहा गया था, जो बेसिकली 5 प्रकार के रीट आपके सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 26 दोस्तों धार्मिक जितने भी क्षेत्र दोस्तों, वहाँ पे आप दोस्तों चाहे कथा हो, जागरण हो, इन सभी संबंधित दोस्तों क्रियाओं में आप भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 24 में दोस्तों कहा गया कि 14 साल से जितने भी नीचे के बच्चे हैं उनको बल या कारखाने में आप जोखिम वाले काम से नहीं लगा सकते दोस्तों। हमेशा इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने बेसिकली सेक्स वर्क को एक पेश के रूप में मान्यता दिया गया था। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है, जो आर्टिकल 142 में आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क जो एक प्रकार से उसे पेश के रूप में मान्यता दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि आपके एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 112 में आपके वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया। अगर दोस्तों मैं 110 की बात करूं तो इसमें से धन विधेयक के बारे में कहा गया है, और 117 में दोस्तों आपके वित्त विधेयक के बारे में कहा गया है। हमेशा ये 3 तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 110 बेसिकली धन विधेयक, आर्टिकल 112 आपके वार्षिक वित्तीय विवरण, और आर्टिकल 117 आपके वित्त विधेयक। ये 3 पॉइंट आपको एटलीस्ट दोस्तों ध्यान रखना, आपके एग्जाम में हमेशा इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 29 से 30 के बारे में कहा गया। अगर दोस्तों में आर्टिकल 29 में कहा गया है कि किसी भी सांस्कृतिक हो गया हमारे, चाहे एक मिट्टी बनाने से लेकर जितने भी हमारे विश्वकर्मा जितने भी हमारे हैं, उन सभी संस्कृति को बढ़ाना है, उनको संस्कृति को बचाना है, आर्टिकल 29 में कहा गया। आर्टिकल 30 में दोस्तों कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान खोलकर आप वहाँ शिक्षा दे सकते हैं अपने अनुसार। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आप धर्म से रिलेटेड आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 28 में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 27 में कहा गया दोस्तों कि किसी भी धार्मिक क्षेत्रों में अगर आप टैक्स नहीं ले सकते, ये आपके आर्टिकल आपके संविधान में इनके बारे में कहा गया, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय जो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखा जा सकता है। आर्टिकल 24 में कहा गया। इनके बारे में दोस्तों मैं पहले डिस्कशन कर लिया ना कि 14 साल से कम वाले जितने भी बच्चे हैं उनको आप भारी जोखिम कारखाने में काम नहीं लगाए जा सकते। आर्टिकल 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में ग्राम पंचायत से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 45 में कहा गया कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के बारे में। हमेशा दोस्तों ये बच्चों से संबंधित रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 338 के तहत दोस्तों इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर दोस्तों मैं कुछ बात करूं आपके 338 में आपके जो ये है ना, उसमें से एससी और एसटी आयोग के बारे में कहा गया था। अगर 338 बी की मैं बात करूं दोस्तों तो उसमें से पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, जो बेसिकली 103वां संविधान संशोधन 2018 के तहत दोस्तों इसके बारे में जिक्र किया गया था, जो बेसिकली आपको याद रखिएगा। हमेशा आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वतः आपके न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और अपनी शक्तियों का जो उपयोग करना चाहिए। आर्टिकल अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो बेसिकली 13 शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बारे में जिक्र किया गया है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भाग 3 में मौलिक अधिकार के वर्णन किया गया है, और दोस्तों बेसिकली अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लाया गया था। ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखिएगा। आर्टिकल 13 से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। हमेशा आर्टिकल 13 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बेसिकली दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44 में दोस्तों आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा 44, 40 हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 है, जो बेसिकली आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों। हमेशा इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 14 की बात करूं तो बेसिकली कानून के समक्ष समानता आपको याद रखना। आर्टिकल 15 दोस्तों धर्म, जाति और उनके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 में कहा गया। आर्टिकल 16 दोस्तों कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता यानी नौकरी में समानता। आर्टिकल 17 में स्पष्टता का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक जरूर करना है ना दोस्तों। मेहनत बहुत लगता है आप सभी के लिए, और दोस्तों मैं अगर आपके लिए इतना कर सकता हूँ दोस्तों, तो एक लाइक आप जरूर कर सकते हो, है ना। तो दोस्तों जरूर कीजिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया से संबंधित है? जो आर्टिकल 368 के तहत इसके बारे में जिक्र किया गया दोस्तों, आपको याद रखिएगा। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल आपके एग्जाम में जो कि अगर मैं बात करूं दोस्तों राज्यपाल से कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, तो 152 में दोस्तों आपके राज्यपाल की परिभाषा के बारे में कहा गया। 153 में दोस्तों कहा गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में दोस्तों बेसिकली कहा गया है कि राज्यपाल की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 155 में दोस्तों कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। और 161 दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की क्षमादान के बारे में कहा गया। ये पॉइंट आपके राज्यपाल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो बेसिकली 61 के आर्टिकल में आपके महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया। आर्टिकल दोस्तों 72 में कहा गया कि क्षमादान की प्रक्रिया आर्टिकल 72 के तहत। आइए दोस्तों कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बात करूं। आर्टिकल 52 में कहा गया शक्तियों के बारे में। आर्टिकल जो राष्ट्रपति की शक्तियों है ना, उनके आर्टिकल 52 में कहा गया। आर्टिकल 54 दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 56 की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें से राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कहा गया। 60 दोस्तों कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। सॉरी 60 में कहा गया राष्ट्रपति पर शपथ दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति का जो शपथ है ना, आर्टिकल 60 के तहत। 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 72 में दोस्तों राष्ट्रपति पर क्षमादान। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं कुछ अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित में बात करूं, तो आर्टिकल 63 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 67 में कहा गया उपराष्ट्रपति का जो पदावधि होगा ना, आर्टिकल 67 के तहत होगा। अगला क्वेश्चन साथीगण कि जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रवासन और विघटन से संबंधित है? दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 85, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं कि आर्टिकल 89 जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का सभापति आर्टिकल 89 के तहत। आर्टिकल 93 से इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, आर्टिकल 93 में कहा गया, जो बेसिकली आपको याद रखना है। 108 में दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो संयुक्त अधिवेशन, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय जो संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकारों का कौन सा युग्म सही है? आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता जो सही है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों ये दोनों के दोनों दोस्तों ऑप्शन सही है, और बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो की स्थापना किया गया था? जो बेसिकली आर्टिकल 338 के तहत दोस्तों इसके बारे में वर्णन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, ये क्वेश्चन सही से बैठ नहीं पाया था दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? जो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके 60 से संबंधित है, और आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारत के संविधान के घोषित किया जाता है कि तहत वित्तीय आपातकाल होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं वित्तीय आपातकाल, दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
जो बेसिकली 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया। 352 दोस्तों राष्ट्रपति शासन से बारे में कहा गया। 356 में दोस्तों, सॉरी 352 में दोस्तों आपके राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल दोस्तों बेसिकली 360 के बारे में दोस्तों जिक्र किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके 219 में दोस्तों इसके बारे में जिक्र किया गया, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम में क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 168 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल होगा ना, उनके बारे में 168 में कहा गया था। और 100 अगर मैं 69 की बात करूं दोस्तों तो विधान परिषद का गठन या सभापति के बारे में आर्टिकल 169 में कहा गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी लाखों से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसको देखो, अगर मैं बात करूं 20 लाख से अगर आबादी ज़्यादा है तो आर्टिकल 343 बी के तहत दोस्तों कहता है कि पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छा लग रहा हो दोस्तों। और अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगता हो दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, है ना। और अगर इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो जोश एग्जाम मैग्नेट जो आपके टेलीग्राम चैनल में जाके दोस्तों वहाँ पे आप इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की पूरी करने तथा जो प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए जो राज्य को दायित्व देता है, जो बेसिकली आर्टिकल 45 के तहत दोस्तों मैं इसके क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कशन कर चुका है ना। जो आपके दोस्तों आर्टिकल 44 की मैं बात करूँ तो समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया है, जो हमेशा आपके आर्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो कि दिया जाता है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि संरक्षण कहा गया। देखो दोस्तों आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता है। 19 बी में दोस्तों एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। 19 3 में दोस्तों सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता। 19 4 में घूमने की आज़ादी है। 19 5 में दोस्तों भारत में निवास करने का अधिकार है। 19 6 में दोस्तों आजीविका का अधिकार है। ये आपको याद रखना, हमेशा आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं द्वेष स्वतंत्रता। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंतर के बारे में दोस्तों कहा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के अनिवार्य करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके आर्टिकल 330 के तहत इसके बारे में दोस्तों जिक्र किया गया था। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 332 के बारे में कुछ बात करूं तो उसमें से कहा गया है दोस्तों कि राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में, और 330 में कहा गया कि लोकसभा में एससी और एसटी के जो कि आरक्षण के बारे में कहा गया। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखिएगा, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 335 से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सेवा व पद से एससी एसटी के आरक्षण के बारे में कहा गया था। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों आप वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर करना दोस्तों। कर भला तो हो भला दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक आपके से बनता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण। और इस क्लास का पीडीएफ आपके टेलीग्राम जोश एग्जाम मैग्नेट में डाल दिया जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप जरूर देख लेना। अगला पॉइंट दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से क्लास चाहिए, आपको टॉपिक वाइज चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण को।